स्टेटमेंट देखा जो मुख्यमंत्री जी के विशेष सलाहकार क्या नाम उनका उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो बड़ा आश्चर्यजनक है। और क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी के ओएसडी का है इसलिए चिंता का विषय भी है। और इस पर मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देगी कि ये क्यों कहा गया, क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन ये ऐसा बोला इन्होंने, ये अपने आप में मैं समझता हूँ क्या संगठन जो परिणाम आए तो उसमें हमारी सरकार नहीं बन पाई। और जिस परंपरा को तोड़ने के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत करी और हर कोशिश करने के बावजूद भी हम कामयाब नहीं हो सके, निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। क्योंकि पूरी ताकत हम लोगों ने लगाई, सारी मेहनत करी और हर बार हम सरकार बनाने के बाद रिपीट नहीं कर पाते हैं। इस बार दोबारा वो हुआ, इस बात का खेद हम सबको है और इस पर चिंतन भी करना पड़ेगा, आत्मचिंतन भी करना पड़ेगा हर स्तर पर कि कहाँ कमियां रहीं। सरकार रिपीट करना हम सबका उद्देश्य था, लेकिन इसके बारे में बहुत ऑनेस्टली आत्मविश्लेषण करना चाहिए और करना पड़ेगा। और बहुत ईमानदारी से इसका विश्लेषण हम करेंगे कि कहाँ कमियां। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही है आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव परिणाम आ चुका है और अब इसके बाद हार का सामना कर रही कांग्रेस पार्टी अपने ही सवालों में घिरती हुई नजर आ रही है और अपने ही दिए गए बयानों में फंसती हुई भी नजर आ रही है। क्या अशोक गहलोत नहीं चाहते थे कि राजस्थान में कांग्रेस फिर से रिपीट हो? हालांकि अब तक चुनावी भाषणों में अशोक गहलोत बार बार दावा करते हुए नजर आए कि वो तो चाहते हैं कि वो सीएम पद छोड़ दें, लेकिन ये पद ही है जो उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन क्या ये सिर्फ और सिर्फ ऊपरी बयान था और अंदर ही अंदर अशोक गहलोत अपनी ही पार्टी के खिलाफ कोई बड़ी बगावत कर रहे थे? आखिरकार ये क्यों कहा जा रहा है? दरअसल आपको बता दें कि अशोक गहलोत के खास माने जाने वाले उनके सलाहकार रह चुके लोकेश शर्मा के एक बयान को लेकर अब राजस्थान में बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट यूं तो वे टोंक विधानसभा सीट से ताबड़तोड़ जीत हासिल करते हुए नजर आए, लेकिन अफसोस कि कांग्रेस फिर से सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। हार पर लीपापोती करने के लिए सचिन पायलट मीडिया से रूबरू होते हैं और जब उनसे लोकेश शर्मा के दिए गए बयान पर जवाब मांगा जाता है तो क्या कुछ कह रहे हैं सचिन पायलट, सुनिए जरा। 2024 और 28 के लिए जो है जोश भरने का मूल मंत्र क्या रहने वाला है? ये देखो, हमको वापस जनता के बीच जाना पड़ेगा और वो जनता की कसौटी पर खरा उतरने के लिए हम लोगों को क्या रणनीति बनानी है, क्या संदेश देना है, कौन संदेश वो देगा, कैसे जनता तक पहुंचाना है, कार्यकर्ताओं में किस प्रकार हम ऊर्जा का संचार दोबारा करेंगे। समय बहुत कम है, इसलिए अभी बहुत जल्द हम लोगों को इस पर चर्चा करनी होगी और मुझे जो भी कुछ कहना है, बताना है पार्टी प्लेटफॉर्म पर, उस बात को मैं रखूंगा। समीक्षा की बात हो रही है, ओएसडी जो है सीएम के ओएसडी ने बड़ा आरोप लगाया है कि गहलोत साहब नहीं चाहते थे सरकार बने, उन्होंने कमियां रखी। मैंने भी वो स्टेटमेंट देखा जो मुख्यमंत्री जी के विशेष सलाहकार क्या नाम उनका उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो बड़ा आश्चर्यजनक है। और क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी के ओएसडी का है इसलिए चिंता का विषय भी है। और इस पर मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देगी कि ये क्यों कहा गया, क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन ये ऐसा बोला इन्होंने, ये अपने आप में मैं समझता हूँ क्या संगठन चिंता का विषय है। क्या संगठन है कि में राज बदलेगा, रिवाज नहीं? क्या संगठन के अंदर और टिकटों में नए चेहरों को लाया जाता तो उसका फायदा ये सारी बातें विश्लेषण की हैं, आपने ये बात निवेदन करेंगी। मैंने जो कहा था वो मेरे पार्टी प्लेटफॉर्म पे कहा था, आगे मुझे जो कहना है पार्टी प्लेटफॉर्म पे बोलूंगा। लेकिन आज हमारी जिम्मेदारी ये है कि जनता ने हमको विपक्ष बैठने का आदेश दिया है, उसका पूरा सम्मान हम लोग करते हैं। जनता जनार्दन है, उनका निर्णय अंतिम होता है
हम लोगों को विपक्ष में बैठने की जिम्मेदारी दी है। हमने पहले भी इसको बखूबी निभाया है, भविष्य में निभाएंगे। जहां तक पार्टी का सवाल आपने पूछ रहे थे कि इसमें टिकट और वितरण और कार्यप्रणाली और नेता, वो सब चर्चा का विषय है, वो पार्टी के प्लेटफॉर्म बैठ के हम लोग करेंगे। कल मतगणना हुई और विधानसभा क्षेत्र से अच्छा बहुमत लेके पब्लिक ने, मतदाताओं ने आशीर्वाद दिया है। तो आज मैं सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने के लिए क्षेत्र में हूँ और सभी मतदाताओं का मैंने बहुत आभार व्यक्त किया है कि इतना असीम प्रेम और आशीर्वाद मुझे मिला। एक भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। तो सभी लोगों ने जो कई हफ्तों तक दिन रात मेहनत करी, हमारे कार्यकर्ताओं ने, लोगों ने, आमजन ने, उन सबका मैंने आभार व्यक्त किया है, उनको धन्यवाद ज्ञापित किया है और इस बात का आश्वासन उनको दिया है कि विकास की जो हमने शुरुआत करी है 5 साल पहले, उसमें कमी नहीं आने देंगे और पूरी लगन से, पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से जो विकास का काम हमने चालू किया है उसको बिना रोक टोक अगले 5 साल तक चालू करते रहेंगे। जो परिणाम आए तो उसमें हमारी सरकार नहीं बन पाई और जिस परंपरा को तोड़ने के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत करी और हर कोशिश करने के बावजूद भी हम कामयाब नहीं हो सके, निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है, क्योंकि पूरी ताकत हम लोगों ने लगाई, सारी मेहनत करी और हर बार हम सरकार बनाने के बाद रिपीट नहीं कर पाते हैं। इस बार दोबारा वही हुआ। इस बात का खेद हम सबको है और इस पर चिंतन भी करना पड़ेगा और आत्मचिंतन भी करना पड़ेगा हर स्तर पर कि कहाँ कमियां रहीं, क्या वो कारण थे जिन वजहों से हम सरकार दोबारा नहीं बना पाए। बहरहाल कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत करी, उम्मीदवारों ने अच्छा चुनाव लड़ा, कारणों का विश्लेषण भी होगा। कल सभी कांग्रेसी विधायकों की एक मीटिंग भी है, उसमें आगे क्या रणनीति पार्टी की होगी, प्रदेश में, जिलों में, देश में भी, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन मैं तो जरूर मानता हूँ कि हम सब लोग चाहते थे कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जो तीनों हिंदी भाषी राज्य हैं जहाँ पर द्विपक्षीय मुकाबला होता है, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीत कर आती तो हम लोग को बहुत मजबूती मिलती। बहरहाल हमारा वोट प्रतिशत कहीं कम नहीं हुआ है। तीनों राज्यों में बनस्पत मुझे लगता है कि मैंने आंकड़े देखे थे तो हमको वोट प्रतिशत भाजपा से ज़्यादा मिला है। अन्य कारणों से हम लोग सरकार नहीं बना पाए और सरकार रिपीट करना हम सबका उद्देश्य था, लेकिन इसके बारे में बहुत ऑनेस्टली आत्मविश्लेषण करना चाहिए और करना पड़ेगा और बहुत ईमानदारी से इसका विश्लेषण हम करेंगे कि कहाँ कमियां रह गई थी, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव में 5 महीने के बाद वो बड़ी चुनौती जैसी सामने है और इसमें पूरे प्रचार में खड़गे साहब हों, प्रियंका जी हों, राहुल जी हों, हर प्रदेश में वो गए, पूरी ताकत के साथ काम भी किया, फिर भी हम सरकार नहीं बना पाए। लेकिन एक मजबूत और सशक्त विपक्ष बनकर हम लोग काम करेंगे और आने वाली जो नई सरकार है उन्होंने जो वादे किए हैं उनको पूरा करने के लिए उनको मजबूर करेंगे और जनता की आवाज बनने का काम हम लोग करेंगे। तो देखा आपने और सुना भी। दरअसल आपको बता दें कि अशोक गहलोत के खास रह चुके, करीबी रह चुके लोकेश शर्मा ने ये बयान दिया था कि गहलोत नहीं चाहते कि राजस्थान में फिर से कांग्रेस वापसी करे। इसी बयान को लेकर सचिन पायलट अब साफ तौर पर कह रहे हैं कि लोकेश शर्मा ने ये बयान आखिरकार क्यों दिया है, इसकी वजह तो नहीं पता, लेकिन अगर ये बयान दिया गया है तो ये वाकई में निराशजनक है और चिंता का विषय है और इस पर विश्लेषण होना चाहिए। सचिन पायलट के इस बयान से ये तो साफ हो चुका है कि अब अशोक गहलोत बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं। क्या कांग्रेस की हार के पीछे असली मास्टरमाइंड अशोक गहलोत है? जाहिर तौर पर कांग्रेस का जिस तरीके से कांग्रेस ने तीनों राज्यों में करारी हार का सामना किया है, उसके बाद अब सवालों में फंस रही है और एक बार फिर से पायलट और गहलोत के बीच विवाद भी सामने आता हुआ नजर आ रहा है। क्या यह विवाद अब कांग्रेस पार्टी जो लगभग बिखर चुकी है पूरी तरह से तोड़ने का काम करने वाला है? क्या एक बार फिर से राजस्थान में पायलट और गहलोत एक दूसरे के खिलाफ नजर आएंगे? क्या लगता है आपको? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खास खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।